हाय, मेरा नाम है अर्श दुबे। वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि विराट कोहली जो है अपने इंडिया के कैप्टन, वो हमेशा जब भी वर्कआउट वीडियोस डालते हैं तो एक बात उनके वर्कआउट वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे होगे काफ़ी टाइम से तो काफ़ी कॉमन दिखेगी कि जो वेट्स हैं उनमें आपको उतना प्रोग्रेशन नहीं दिखेगा। तो अगर मैं देखूँ बहुत पुरानी वीडियोज़ तो वो जो वेट यूज़ कर रहे होंगे वो करीब करीब सिमिलर ही होगा जो वेट वो अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोग्रेशन नहीं दिखता उनके वर्कआउट वेट लिफ्टिंग में। तो ऐसा नहीं दिखता कि वो पहले 10 किलो के कर रहे थे, आप 15 किलो के कर रहे हो, आगे 20 किलो के कर रहे हो। तो ऐसा मेरे को जनरली देखने को नहीं मिला है। तो उस पर आज बात करेंगे, ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, क्या उनकी सोच हो सकती है। और ऑब्वियसली ये सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मैं उनको नहीं जानता और ना मैंने उन ऐसी कोई वीडियो देखी जिस पे वो ये बात कर रहे हो, ना मैंने किसी की वीडियो देखी है। तो ये सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो ऐसी कोई वो प्रोफेशनल व्यू नहीं है, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो होप करता हूँ कि आपको भी कुछ समझने को मिले और होप करता हूँ मैं सही इंटरप्रेट किया हो मैंने। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये मेरी नज़र में कब आई, जब मैंने उनकी ये नई वीडियो देखी। तो उनने इंस्टाग्राम पर, अगर आप फॉलो नहीं करते, मेरे ख्याल से सारे इंडियंस उनको फॉलो करते होंगे। 149 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज़्यादा होंगे उनके, और बहुत ही ज़्यादा है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 250 मिलियन होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है लोग भी ज़्यादा आते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो फॉलोइंग जनरली लोगों की बढ़ती जा रही है। पर 143 मिलियन बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि हम सबको पता ही है। तो उनकी ये वीडियो देखते हैं। उन्होंने रिसेंटली ही वीडियो डाली थी, करीब एक वीक पहले। तो मेरा काफ़ी मन था इस पर बनाने का, पर मैं नहीं बना पाया। मैं थोड़ा बिजी था और चीज़ों में, तो मेरे को ऑफिस के भी काम करने पड़ते हैं, पेट भी पालना पड़ता है अपना तो ये वीडियो देखते हैं। तो वीडियो में वो क्या कर रहे हैं, वो स्नैच लगा रहे हैं। तो स्नैच ओलंपिक लिफ्ट है। तो अभी हमने मीराबाई चानू को देखा था, वो भी स्नैच लगा रही थी। तो आपकी स्नैच हो गई, क्लीन एंड जर्क हो गई, ये ओलंपिक लिफ्ट्स होती हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल लिफ्ट्स हैं। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये अपने घर पर ट्राई कर रहे हो स्नैच लगाना या क्लीन एंड जर्क लगाना, तो बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही लाइट वेट से स्टार्ट करना चाहिए। ये तो सबसे पहली, मैं पहले से थोड़ी सी आपको वो दे रहा हूँ प्रिकॉशंस कि आप ये वीडियो देखने के बाद स्टार्ट करने लगो तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होता है कि टेक्निक आपकी सही हो, क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए तो ये लिफ्ट जो हैं वो ओलंपिक्स में डाली गई हैं। ओलंपिक्स में इसलिए डाली गई हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लिफ्ट्स हैं। इसमें आपकी पूरी बॉडी की हर एक मसल करीब करीब यूज़ होती है। तो उसमें इसमें पुल भी होता है ओलंपिक लिफ्ट्स में, और उसके साथ पुश भी होता है। लोअर बॉडी भी इन्वॉल्व होती है, अपर बॉडी भी इन्वॉल्व होती है। तो आप देखते हैं विराट कोहली ने मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम पहले से ही ओलंपिक लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरे को ऐसा याद है कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि वो 2014 या 15 से उन्होंने स्टार्ट की थी, जो कि अभी से 5-6 साल पहले से, तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और मैंने देखा था कि जब उन्होंने ही बताया था, आई थिंक ब्रेकफास्ट विद चैम्पियंस पे बताया था, पता नहीं, मेरे को इतना याद नहीं और मिल भी नहीं रहा अभी। तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने स्टिक से स्टार्ट किया था, तो ताकि पहले टेक्निक जो है अपनी पूरी अच्छी कर सकें, और उसके बाद उन्होंने एक्चुअल वेट से स्टार्ट किया था, एक्चुअल आपकी बारबेल से स्टार्ट किया था, ताकि वो पहले टेक्निक अच्छी करना चाहते थे। उसके बाद जो है अपना पूरा वेट, उस पर पूरे वेट के साथ अपने जो भी वेट्स लगा के उसको प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो पहले टेक्निक सीखी, फिर वेट स्टार्ट किया। तो अगर आप भी स्टार्ट करने वाले हो, आपको भी मीराबाई चानू या और किसी ओलंपिक लिफ्टर ने इंस्पायर किया हो, तो आप बिल्कुल करो, पर टेक्निक पहले सीख लो। तो यहाँ पर देखते हैं। तो अब हालांकि हो क्या गया कि विराट कोहली ने स्टार्ट तो करीब 5-6 साल पहले अराउंड इजीली स्टार्ट किया था। उसके बाद से इतना प्रोग्रेशन, मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ उनको, इतना प्रोग्रेशन देखने को नहीं मिला। तो इस पे बात करते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कि उनने क्या पोस्ट डाली है अभी इंस्टाग्राम पे, और उसको फिर थोड़ा सा और डीबग करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले तो उन्होंने जो है ये इंग्लैंड में उन्होंने अभी जब जैसे टेस्ट मैच चल रहे हैं तब की ट्रेनिंग वीडियो डाली है। तो आप देख सकते हो ये ग्रीन प्लेट्स हैं। ग्रीन प्लेट्स अराउंड 10 kgs की ही होती हैं ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। आई होप मैं करेक्ट हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और उसके बाद एक 20 kg का रॉड है। उसके बाद आपके ये आपका तो टोटल अराउंड 40 kgs का वेट है।
पर देखने वाली बात यह है कि उनकी टेक्निक कितनी मस्त है, बहुत ही अच्छी तरीके से बैक पूरी स्ट्रेट है, अच्छी तरीके से वो ला रहे हैं और अच्छी तरीके से स्नैच लगा रहे हैं। तो स्नैच ऐसी लगाते हैं, थोड़ा वाइडर ग्रिप पकड़ते हैं और डायरेक्ट उठा के मेन एम होता है बॉडी पे बिना रेस्ट कराए ऊपर लिफ्ट करना। तो बहुत ही मुश्किल लिफ्ट होती है और इस पर आप जनरली ज़्यादा वेट उठा नहीं पाते हो। पर मेन चीज़ देखने की ये है कि ये 2021 की अभी हालांकि वीडियो है, लास्ट वीक की होगी, अगस्त में 2021, और ये देखो आप वीडियो 2 जन 2018 की वीडियो है। इस पे हम देखते हैं वो क्या उठा रहे हैं। उनकी टेक्निक अभी भी बहुत सॉलिड है, यानी कि वो काफ़ी पहले से कर रहे हैं और वो करीब करीब सेम वेट ही उठा रहे हैं। तो आपका अभी भी 10 केजीज़ के इसमें साफ दिख रहा है और उसके साथ 20 केजीज़ का रॉड है और करीब 40 किलो को वो उठा रहे हैं, अच्छा स्नैच कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो 3 साल हो गए, उनका प्रोग्रेशन उतना मेरे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, वो अभी भी 40 किलो ही उठा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर आप आज कोई भी एक्सरसाइज शुरू करो, आप बेंच प्रेस लगाओ या इवन आप स्नैच शुरू करो, तो आपके 3 साल में तो प्रोग्रेशन होना ही चाहिए। कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि स्नैच नॉर्मली कितना लोग लगाते हैं। अगर आप चैम्पियंस की बात करो तो मीराबाई चानू जो अभी अभी जीती हैं अपने टोक्यो में, तो उनका वेट 49 केजीज़ है और वो स्नैच लगा रही हैं 87 किलोग्राम्स की। ऑब्वियसली वो एक चैम्पियन है और ऑब्वियसली इसमें वो बहुत टैलेंटेड है, ऑब्वियसली उनका सारा फोकस इसी की तरफ है, तो वो बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रही हैं। पर विराट कोहली 40 केजी का स्नैच लगाते हैं, मीराबाई चानू उनसे करीब करीब 20 किलो यहाँ पर मेरे को लगता है लाइटर होंगी, 20 किलो उनका वेट कम होगा और उनका स्नैच जो है 87 केजीज़ का। ऑब्वियसली मीराबाई चानू जो है एक्सट्रीमली मतलब उनका तो वो स्पोर्ट ही है, तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगी ही, तो ये तो कोई कहने की बात नहीं होती। मैं जनरल स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ आपको, ओलंपिक स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो मीराबाई चानू का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं अभी। तो विराट कोहली का 40 किलोग्राम का स्नैच क्यों नहीं बढ़ रहा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उनको ये करने की ज़रूरत क्या है। तो उनको ये ओलंपिक लिफ्ट्स लगाने की या कोई भी वेट लिफ्टिंग में जो भी वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं, उनको ये करने की ज़रूरत क्या है। उनका स्पोर्ट क्रिकेट है, इसमें वो उसको कैसे हेल्प करता है। तो क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट आप ले लो, मोस्टली सब में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक चीज़ को इम्प्रूव करा जा सकता है, वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा सकते हो कितने कम टाइम में। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं बहुत कम स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ ज़्यादा टाइम में, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ बहुत ही कम टाइम में। तो ये एक्सप्लोजन है, यानी कि आप ऐसे नहीं बेंच प्रेस लगा रहे हो तो आप ऐसे नहीं आराम से लगा रहे हो बेंच प्रेस। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएगी, आप बहुत तेज़ी से पुश कर रहे हो ऊपर, एक्सप्लोजिवली पुश कर रहे हो, ऐसे करके आप पुश कर रहे हो, तो ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। जैसे आप स्प्रिंट लगाते हो, लॉन्ग रनिंग नहीं, स्प्रिंट आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। तो ओलंपिक लिफ्ट्स अगर आप देखो, स्नैच हो गई, क्लीन एंड जर्क हो गई, पावर स्नैच हो गई और आपकी बहुत सारी चीज़ें हो गई, इन सब के बहुत सारे वेरिएशंस हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बनाने के लिए। तो एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट एथलीट्स के लिए ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बनाने के लिए। कैसे हेल्प करती हैं, जब ये उठा रहे हैं तो इनको उतनी देखो इसका मूवमेंट क्या है, कितनी जल्दी आपको ये मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे वेट को ऊपर ले जाओ। वेट इतना हैवी है कि आप आराम से ऐसे नहीं कर सकते, ये बहुत ही मुश्किल पोजीशन है। आप कैसे कर सकते हो, आपने कमर तक उठाया, यहाँ तक उठाया, आपने हिप रीजन तक उठाया, उसके बाद आपको एक्सप्लोजिव ऊपर ले जाना पड़ेगा वेट। तो जब आप ऊपर ले जाओगे तभी वो वेट ऊपर जाएगा। तो ये आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप क्रिकेट के किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, जब आप 6 लगाते हो तो आप अच्छी तरीके से खेल रहे होते हो, आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत क्या होती है, जब बॉल और बैट का इम्पैक्ट हो, वो माइक्रो सेकेंड में होता है, मिली सेकेंड में होता है। ऐसी जब आप फास्ट बॉलर हो, आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत कब होती है, जब आप बॉल रिलीज़ करते हो। सेम फील्डर में आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत कब होती है, आपको जब थ्रो करना होता है। तो आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ही कम टाइम में, तो तो ये आपका जो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, इसलिए ये लिफ्ट्स इनकी बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करती हैं। और अगर आप क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग देखोगे तो वो बॉडी बिल्डर स्टाइल, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग देखोगे तो वो बॉडी बिल्डर स्टाइल की नहीं होगी। बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आप स्लो फोकस तरीके से उठा रहे हो। आपका मेन काम है कि आप अपनी मसल्स को कितना ज़्यादा काम करा सकते हो, कितना ज़्यादा उनके अंदर टाइम अंडर टेंशन डाल सकते हो। जबकि आप किसी भी स्पोर्ट या किसी भी परफॉर्मेंस के लिए जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका काम है
मैक्सिमम वेट अपने कितनी जल्दी उठा सकते हो, क्योंकि वही आपका ट्रांसलेट करेगा आपके स्पोर्ट में। आपको मैक्सिमम पावर लगानी होती है मिनिमम टाइम में, इसको कहते हैं वर्क, इसको कहते हैं पावर। तो पावर आपको लगानी है, पावर यानी कि वर्क डन कितना आप कर रहे हो कितने मिनिमम टाइम में। तो इसलिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और यही मेन डिफरेंस होता है। किसी भी आप स्पोर्ट्स स्टार की ट्रेनिंग देखो, थोड़ी सी आपको डिफरेंट दिखेगी, किसी भी आप जो है बॉडी बिल्डर की आप ट्रेनिंग देखो। तो इसके बाद अब आते हैं, तो हमने ये देख लिया एक, तो ये आपका पहला रीज़न ये हो गया कि आपको क्यों ऐसी लिफ्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद हम आते हैं कि विराट कोहली, जो मेन हमारा टॉपिक था, जो कि क्या था कि विराट कोहली इतना कम क्यों उठा रहे हैं, उनमें प्रोग्रेशन क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि इंजरी का रिस्क। इंजरी का रिस्क क्या है, जब भी आप बहुत ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हो या फिर आप अपनी मैक्सिमम लिमिट की तरफ जाते हो सकता है विराट कोहली यहाँ पर आपके 10-10 किलो, टोटल 40 किलो उठा रहे हो सकता है वो 60 किलो भी उठा सकते थे। पर 60 किलो तक जाने में आपका जैसे जैसे आप वेट ऊपर करते जाते हो अपनी बॉडी की लिमिट की तरफ, आपका जो है आप मैक्सिमम पर रीच करते हो, अपनी बॉडी की लिमिट्स पर रीच करते हो। जब भी आप लिमिट्स पर रीच करते हो आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओलंपिक लिफ्ट्स में स्नैच हो गई, आपकी क्लीन एंड जर्क हो गई, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स हैं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बॉडी बैलेंस की भी ज़रूरत है इसमें इंजरी के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। और एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन इनका मेन एम ये नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा क्लीन कर सकता हूँ, इनका मेन एम ये नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा क्लीन एंड जर्क लगा सकता हूँ। इनका मेन एम ये है कि मैं क्या जिम में कर सकता हूँ जो कि मेरे क्रिकेट में मदद कर सके। तो ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं एटलीस्ट इंजर्ड नहीं होऊंगा, जो कि मेरे को क्रिकेट से दूर रखेगा। क्योंकि इंजरी आप चाहोगे, अगर इंजरी हो भी रही है तो क्रिकेट में हो, आप ये थोड़ी ना चाहोगे वेट लिफ्टिंग में हो। तो सबसे पहली चीज़ है, हो सकता है इनकी लिमिट ज़्यादा हो, ऑब्वियसली इनकी लिमिट ज़्यादा है इससे, पर ये हमेशा, अगर आप एथलीट हो, अगर आपका गोल कुछ और है, आप अपने बस स्पोर्ट के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका हमेशा आप अपनी मैक्सिमम से थोड़ा नीचे ही करोगे वेट लिफ्टिंग, नहीं, ताकि आपके इंजरी के चांसेस एकदम रिड्यूस हो जाए। तो मेरे को लगता है ये। दूसरा रीज़न क्या है कि ऑन एंड ऑफ जिम सेशंस। तो आप मान लो आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो या आप तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने पिछले 2 साल से कोई भी वर्कआउट मिस नहीं किया, मेरे लिए बहुत ईजी है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 5-5 दिन के टेस्ट मैच खेल रहे हो तो आप टेस्ट मैच खेल के आए फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मान लो आपका 40 दिन के टेस्ट का टूर था, तो आपने 40 दिन, मेरे हिसाब से इन्होंने कोई भी वेट ट्रेनिंग नहीं करी होगी। तो आप ऐसे कंसिस्टेंट वे में आप ट्रेनिंग नहीं कर पाते। जब भी आप कंसिस्टेंट वे में ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10-15 दिन के लिए ट्रेनिंग की आपने, उसके बाद आपका 40 दिन का टूर आ गया, तो उसके बाद आपको फिर 10-15 दिन मिले ट्रेनिंग में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पिछले 10-15 दिन से आप कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर लोगे अगले 10-15 दिन में, क्योंकि बीच का गैप बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जिसमें आपको आपका स्पोर्ट खेलना था, जो कि आपका मेन एम है। तो आप इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पाते और आप करना भी नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है कि पहले 10 किलो उठा रहा था, वो ऐसे सोचो मैं 3 साल पहले 10 किलो उठा रहा था तो अब मैं जाके 15 लगा लेता हूँ, नहीं। क्योंकि अब आपको फिर से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से अपने लोअर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप हफ्ते दर हफ्ते करते जाते तो धीरे धीरे आपका प्रोग्रेशन होता जाता है। तो ब्रेक्स होते हैं एक प्रोफेशनल एथलीट के, आपके प्रोफेशनल एथलीट के पूरे ईयर में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर हफ्ते जाके वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आईपीएल है 2 महीने का, तो वो वेट ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना थक चुके हैं। तो रिकवरी बॉडी की बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली इस लेवल पे। अगेन इंजरी नहीं अफोर्ड कर सकते। तीसरी बात करते हैं कि क्या इनको सच कोई नुकसान हो रहा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर रहे। तो मान लो वो 10 से 15 किलो करने में क्या इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। ये क्यों ट्रेनिंग कर रहे हैं ये आपको समझना होगा। ये ट्रेनिंग कर रहे हैं पावर बिल्ड करने के लिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आप जो है वर्क डन यानी कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो कितने कम से कम टाइम में। तो टाइम तो फिक्स्ड यूनिट है आपकी। वर्क डन क्या होता है आपका? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, आप डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस समझ सकते हो। तो आप कितना मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो और कितने डिस्टेंस तक आप फोर्स लगा रहे हो, कितनी दूर तक आप कितनी
तक आप जो है बैट को चला रहे हो, जितनी दूर तक आप अपने उतनी दूर तक फोर्स लगा रहे हो, तो उतना ज़्यादा आपका जो है वर्क डन होगा। तो फोर्स क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका फिर से फिक्स्ड है। फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन, तो मेन एम क्या है, पावर बिल्ड करने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। तो मास और एक्सेलरेशन में क्या है, आप मास आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका पावर इंक्रीज़ होगा। तो अब मान लो आप 10 किलो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप मान लो आप 10 किलो यूज़ कर रहे थे, अब आपने 20 किलो यूज़ किया, तो आपका फोर्स ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मास इंक्रीज़ हो गया, इसलिए पावर इंक्रीज़ होगा। पर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि मास को कांस्टेंट रख के आप एक्सेलरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इनका मेन एम ये है, भले ही मैं 10 kgs यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं धीरे धीरे अपना एक्सेलरेशन बढ़ाता जाऊंगा। तो अगर ऑब्वियसली मैं लाइटर वेट्स यूज़ करूंगा, तो मेरा जो है, अगर मैं उनसे कंफर्टेबल हूं तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, मैं जल्दी उठा सकता हूँ। अगर मैं 20 किलो उठाने में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मेरे से देर में उठेंगे। अगर मैं 10 किलो उठा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ही मतलब ईजी है रिलेटिवली, तो मैं जल्दी उठा सकता हूँ उसको। तो इनका एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं वो। इनका मेन एम ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं ये, जिससे कि इनकी पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। और मेन है सब कुछ मिला मिलू के इनका जो है मेन तो यही है कि ये इंजर्ड ना हो, ब्रेक्स में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और इनको ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि इनका पावर बढ़ ही रहा है, क्योंकि ओवर टाइम इनका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थोड़ी सी लंबी हो गई, तो इसलिए एंड में आप एक विराट कोहली का छक्का भी देख के जाओ। शाबाश। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। क्राउड में जाते हुए देख लो छक्का, और